नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद क्या है पंचायत सरकार का हाल, शिक्षा रोजगार की क्या है स्थिति, छात्रों के वैकेंसी और परीक्षाओं का क्या है खास अपडेट, तमाम चीज़ों से आपको कराते हैं खास अपडेट। तो बिहार के गांव की सरकार को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब गांवों में जहां बिजली रोशनी होगी, यानी कि बिजली की रोशनी से चकाचौंध होगी, गांव की गलियां भी स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला जो हुआ था अब साकार होने लगा है। गांव की गलियों में अब स्ट्रीट लाइट लगना शुरू हो चुका है, जिसकी जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को भी सौंपा गया है। और इधर हर गांव में अब लगेंगे जिम, यानी कि जहां भी पंचायत में अगर खेल का मैदान है तो वहां मुखिया जी और वार्ड सदस्य के माध्यम से जिम की भी व्यवस्था करानी है, ताकि युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और हर चीज में आगे निकल सके। आपको बता दें, कौतूहल पटना समेत देश भर में नजर आया साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। और कार्तिक पूर्णिमा होने के कारण लोगों ने नदी, तालाब, गंगा, तमाम जगहों पर श्रद्धा आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और दीपदान की जीवंत परंपरा के साथ दान पुण्य भी किया। आपको बताते चले कि पटना समेत देश भर में नजर आया साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। दिल्ली समेत देश भर में बीते दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने को मिला। इसे लेकर लोगों में खासा कौतूहल रहा। देश में यह शाम 4:23 पर शुरू हुआ और 6:19 पर ग्रहण समाप्त हो गया। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से में पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ चंद्रोदय देखा गया, जबकि कोलकाता, पटना, पुरी, रांची व पूर्ण और शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखा। जबकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और इधर अब आरक्षण को लेकर सुर निकलने लगे हैं। आरक्षण पर चर्चा छिड़ने लगी है। पिछड़ों को आबादी के अनुसार मिले आरक्षण, यह बिहार से वकालत हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वकालत किया है। सीएम ने गरीब सवर्णों के आरक्षण का किया है स्वागत। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवर्णों के आरक्षण को स्वीकारा है, स्वागत किया है, लेकिन गरीब सवर्णों के आरक्षण को स्वीकारा है और कहा है कि पिछड़ों को आबादी के अनुसार मिले आरक्षण, 50% से आरक्षण की सीमा बढ़े और ओबीसी ईबीसी को आबादी के अनुरूप नहीं मिल पाता है आरक्षण। सही आरक्षण के लिए देश में जातीय जनगणना जरूरी है, यानी कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए, इसका जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन अगर सच माने तो किसी भी जात और बिरादरी को आरक्षण देने की परंपरा को समाप्त कर देनी चाहिए। आरक्षण ना तो जात, न उच्च और न नीच के आधार पर मिलना चाहिए, बल्कि किसी भी जाति को कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे आरक्षण की जरूरत है तो उसे ही मिले या किसी चीज की लाभ मिलना शुरू हो। आरक्षण का मतलब जाति नहीं होनी चाहिए। कोई भी जाति में उच्च और नीच यानी कि अमीर और गरीब होता है, चाहे स्वर्णों की बात कर ले या फिर ओबीसी की बात कर ले, सब में बड़े और छोटे, यानी कहने का तात्पर्य है गरीब और अमीर होते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण की सीमा जो 50% की है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, यह बहुत अच्छा होगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की भी उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि देश भर में जातीय जनगणना की जाए। मुख्यमंत्री बीते दिन अधिवेशन भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में यह बातें कही। कोर्ट ने कहा है, शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति एम आर शाह व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इधर मुहर सूबे में 789 नए पदों पर होगी बहाली। बिहार कैबिनेट का बैठक हुई जिसमें 40 के करीब एजेंडों पर मुहर लगाई गई। 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 40 प्रस्तावों को राज्य कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। आपको बताते चलें कि राज्य के विभिन्न विभागों में 789 पदों पर नियुक्ति होंगी। कैबिनेट के इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट से इसका स्वीकृति भी मिल गया है। इनमें सबसे अधिक 534 पद योजना एवं विकास विभाग के हैं और 534 प्रखंडों में एक एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण तैनात होंगे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए 31 पद सृजित हुए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों शिक्षकों के 64 पद सृजित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में ऑटो सहायक के 44 पद और विधि विभाग में 74 पद और विशेष न्यायालय एवं न्यायालय के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 8 पदों का सृजन किया गया है। और हमारा काम पुरुषार्थ नारेबाजी नहीं, भागवत का आया है बयान। यानी कि आरएसएस के सर संग भागवत मोहन भागवत ने कहा है कि हमारा कार्य जो है पुरुषार्थ का है, नारेबाजी करना नहीं है। घाटी उप निरीक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई के छापे पड़े हैं और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर फिर अपडेट होगा। यह खबर दिल्ली से निकल कर आई है। देश के सभी भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि असम छोड़कर देश भर में एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने की जरूरत है। यह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए है। इसके तहत प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के अन्य विवरण एकत्र किए जाने हैं। तो इस तरह से यह रजिस्टर तैयार होगा। और सीएम ने आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई और विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को दी बधाई। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। एनओयू में 15 तक ले सकते हैं नामांकन और निधि भारती निलंबन मुक्त वेतन वृद्धि रोकी गई। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे हुआ पूरा। दिल्ली से हावड़ा तक एलिवेटेड होगी रेलवे ट्रैक और बिहार के 3 शहरों बक्सर, पटना और गया में बनेगा स्टेशन। भूमि अधिग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ेगा जदयू और 6 ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनकर हुआ बिहार में तैयार। और 3 दिनों बाद 5 डिग्री तक गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। यानी 3 दिनों के बाद बिहार में ठंड बढ़ने वाला है, मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राजधानी समेत इस हफ्ते ठंड में वृद्धि शुरू हो जाएगी। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 दिनों के बाद 3 से 5 डिग्री तक नीचे आने की संभावना जताई जा रही है। आपदा से निपटने को मिलकर काम करें सभी राज्य। स्थापना दिवस पर बोला गया, आपदा की कोई सीमा नहीं होती। किसी एक राज्य में आपदा आने पर उसका प्रभाव कई राज्यों पर होता है। और धान गेहूं खरीद के लिए 6000 करोड़। शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक, यानी 13 से 19 दिसंबर तक होगा। और ऊपर चारागाह, नीचे नदी कटाव, वाह, पड़ताल में आया है सामने। नीतीश कुमार किसानों के लिए समर्पित एकमात्र नेता हैं, यह कहना है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि देश में किसानों के हित में
कदम उठाने वाले और किसानों के लिए समर्पित एकमात्र राजनेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री ने हर तबके के किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाकर उनकी चौमुखी उन्नति के लिए कदम उठाए हैं। और इधर बाल विवाह को नकार साल भर में 1 लाख बेटियां उच्च शिक्षा से जुड़ी। 2021 में भी काफ़ी संख्या में बेटियों ने अपना योगदान दिया। और इधर हम आपको बताते चलें कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 61 अफसरों का तबादला, 60 अफसर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी व भूमि सुधार अपर समाहर्ता बनाए गए हैं। और इंटर तक अविवाहित बेटियों की संख्या साल भर में 25% बढ़ी है। और मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आज किया गया। और 250 ग्राम शराब पीने वाले को नहीं पकड़ना चाहिए। जीतन राम मांझी का एक फिर विवादित बयान सामने आया है कि जो 250 ग्राम शराब पीते हैं उसे पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए। और विधानमंडल की शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक चलेगा। और पिछले 3 वर्षों में नहीं हुई 2000 रुपये के एक भी नोट की छपाई। और पहली से 5वीं के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह के ब्रिज कोर्स पर फैसला जल्द होगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।